अभी मैं आसान से सवाल लेके आ रहा हूं और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कई बार होता क्या है, मैंने ये भी देखा है कि हम वो चीजें पढ़ लेते हैं जो नहीं पूछी जाती। वेलकम प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी मेरे साथ जुड़ते जाएं। और हमने 60 यानी कि पूरी 60 सीरीज आपको देने का वायदा किया हुआ है और डेली 21 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं। आज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं, क्योंकि पिछली क्लास में बच्चे कह रहे थे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दीजिए, तो आज हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हमने इन सवालों को लिया है। बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको खूब मजा आएगा। पहला सवाल देख लेते हैं, हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है। सवाल ये है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ CH3CH2NO2 with 85% H2SO4 give which of the following compound, अर्थात 85% H2SO4 के साथ CH3CH2NO2 का हाइड्रोलाइसिस निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक देता है, क्या प्रोडक्ट बनता है। तो आप लोग भी जवाब देंगे, जरा सोचेंगे कि क्या जवाब होगा इसका। बहुत आसान सा सवाल है। ये जो नाइट्रोइथेन है, अगर इसका रिडक्शन हम करते हैं, रिडक्शन SnCl2 या Fe/HCl के साथ में, तो आपके NCERT में दिया हुआ है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, वहाँ पर तो अमाइन बनता है रिडक्शन करने पर। लेकिन 85% H2SO4 के साथ में अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिर आपका जो आंसर होगा वो हो जाता है CH3COOH। जो CH2NO2 है वो हाइड्रोलाइसिस होकर के जो प्रोडक्ट बनाता है वो एसिड होगा। ये वाला कंपाउंड आपका कन्वर्ट हो जाता है COOH में। आपको एक रिएक्शन याद होगी कि अगर CH3CN का हाइड्रोलाइसिस हम कराएं तो क्या बनता है ना, CH3COOH। CN में वाटर ऐड कर दिया, नाइट्राइल ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करने पर एसिड बनता है। वैसा ही कुछ यहां पर होगा। तो ये याद रखिएगा, ये चीजें सिर्फ सवाल तक नहीं, उसके जवाब पर भी ध्यान देना है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, CH3CH_NOH। इसको बोलते हैं ऑक्साइम। ये ऑक्साइम है और ऑक्साइम तब बनता है जब हाइड्रोक्साइल अमीन एल्डिहाइड कीटोन के साथ में रिएक्शन करे। एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के साथ में मैं आपको दे रहा हूं, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि जब CH3CHO ऐसे मैंने लिखा है, इसको रिएक्शन कराते हैं NH2OH, इसको ऐसे लिख दे तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन के साथ में रिएक्शन करता है, वाटर रिलीज करता है, कंडेंसेशन होता है और CH3CH_NOH, इसको ऑक्साइम बोलते हैं। तो एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। सवाल एक था लेकिन जानकारी आपके पास में दो इकट्ठा हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो है आज हमने लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही, वो है एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका जो बनाना है, सिरके का निर्माण करना है फर्मेंटेशन से। हिंदी में लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया के किण्वन द्वारा निर्मित होता है। ये हिंदी माध्यम में है तो फर्मेंटेशन को किण्वन बोलते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है। एसिटिक एसिड यानी कि गांव में जो सिरका बनाया जाता है गन्ने के रस से, उसको हम दूसरे तरीके से किसके फर्मेंटेशन से, चार दिए हैं यहाँ पर आंसर। क्या इथेनॉल का फर्मेंटेशन करेंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा, या मीथेनॉल से बनेगा, या इथेनॉल से बनेगा, या मीथेनॉल से। वैसे तो आंसर देखते ही बनता है आपका, क्योंकि मीथेनॉल और मीथेन में तो एक ही कार्बन होता है और एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है। तो बी और डी ऑप्शन तो है ही नहीं कहीं लिस्ट में। बचता है ए और सी। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, उससे एसिड बन जाता है, बट दैट प्रोसेस इज नॉट कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस और ये इथेनॉल है। इथेनॉल को अगर हम ऑक्सीडाइज कराते हैं जाइमेज एंजाइम या किसी और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, फर्मेंटेशन होता है एंड देन वी गेट द एसिटिक एसिड। अगला सवाल ले लेते हैं। 2 सवाल मैंने कर दिए हैं, थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है हमारी स्क्रीन पर जरा देखते हैं एक बार। थर्ड सवाल, तीसरा सवाल, खुल जा भाई सिमसिम। ये है, फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। दिए गए अभिक्रिया में से कौन सा होने पर फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। ये मैंने पिछली क्लास में देखिए आपको एक अलग तरीके की रिएक्शन मैंने लिखकर भी दिखाई थी। आप ये
अलग से लिखी थी मैंने, बेहद इंपॉर्टेंट थी, बेहद इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए। अगर कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं H2SO4 के साथ में तो एसीटोन प्राप्त होता है, और हमें चाहिए फॉर्मिक एसिड। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने ये दे दी है। अगर आप सिर्फ ऑप्शन को ही देखते हैं कि हमारा कौन सा सही है, और मैं हर बार बोलता हूं जो सही नहीं है वो भी कई बार आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली। पहले सवाल जो है वो उसका जवाब नहीं है, लेकिन ये तो पता चल गया कि जो इसमें लिखा है कि अगर हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में तो एसीटोन बनता है, याद रखिएगा। और कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3CO का 2 O। इसको अगर हमने गर्म कर दिया है, सॉरी Ca, कैल्शियम एसीटेट गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट अवक्षेप प्राप्त होगा आपको, और साथ में मिलेगा एसीटोन CH3COCH3, ये होगा। दूसरा क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड विद कैल्शियम एसीटेट, तो उससे भी नहीं मिलेगा, उससे भी नहीं प्राप्त होगा आपको। ग्लिसरॉल इज हीटेड विद ऑक्जेलिक एसिड, ये वाली रिएक्शन मैंने आपको लिख के दिखाई थी पिछली क्लास में, याद हो। देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी लिया, इस बार भी लिया, कई सारे एग्जाम में आ चुकी है रिएक्शन, तो जाहिर है आने वाले नीट की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज इसका आंसर आपका सी होगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। आगे अगला, ऑर्थोजाइलिन। यू नो व्हाट इज ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन, जाइलिन होता है ये, जब बेंजीन पर CH3 लगा हो और दूसरा CH3 ऑर्थो पोजीशन पर हो तो इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। और अगर दूसरा CH3 यहां ना होकर के यहां होता तो ये मेटाजाइलिन, यहां होता तो ये पैराजाइलिन होता। क्या कहा गया, ऑर्थोजाइलिन व्हेन ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 द प्रोडक्ट इज विच, कार्बोक्सिलिक एसिड। हिंट भी दे दिया गया है इस सवाल में आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और चारों ऑप्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो आपको पता है कि जब CH3 जैसे टोलुइन का ऑक्सीडेशन हम करते थे तो बेंजोइक एसिड बनता था, लेकिन यहां तो दो जगह CH3 है, तो COOH COOH, इसका नाम है थैलेइक एसिड। थैलेइक एसिड का निर्माण होगा, कहां है ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, थैलेइक एसिड प्राप्त हुआ है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैंने कहा एक इन्फॉर्मेशन देनी है आपकी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है, ऑनलाइन है, कुछ फ्री टेस्ट पेपर हैं वो भी आपको मिलेंगे, और मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, ऑनलाइन करके मैं दिखाऊंगा, और किस तरीके से आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, किस तरीके से आप अपने मार्क्स चेक करेंगे। तो इसलिए भागना नहीं है, जुड़े रहना है लास्ट तक। जैसे सारे बच्चे आ जाएंगे धीरे धीरे मैं यहाँ पर आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा। अगला सवाल आप जरा एक देख लीजिए तब तक अपनी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 5। बाई एरियल ऑक्सीडेशन, इसको हवाई नहीं बोलेंगे, इसको वायवीय बोलेंगे, वायु से जो होता है, वायवीय ऑक्सीकरण। एरियल ऑक्सीडेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स थैलेइक एसिड। थैलेइक एसिड इनमें से किसके ऑक्सीडेशन से बनता है। नेफ्टलीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैंने बना दिया है, ये रहा नेफ्टलीन। इसको कैम्फर बोल, जो कपूर की जो गोली होती है जिनको जलाया जाता है, वो वाली चीज है ये। हाँ, ये तो बताइए जरा, इसमें से बेंजीन का ऑक्सीडेशन करेंगे क्या थैलेइक एसिड बनेगा। बेंजीन में तो उतने कार्बन है ही नहीं। थैलेइक एसिड का फॉर्मूला तो अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है थैलेइक एसिड, COOH COOH। मेजिटिलीन और टोलुइन इनसे भी नहीं बनेगा, नेफ्टलीन है ये। नेफ्टलीन का अगर हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, एरियल ऑक्सीडेशन, इट विल गिव यू थैलेइक एसिड। योर वन ऑप्शन इज करेक्ट। प्लीज नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में, आज के 21 क्वेश्चन में से ये चीज है। अच्छा, छठा क्वेश्चन क्या है जरा देखिए आप। छठा क्वेश्चन है, निम्न यौगिक में से कौन सा, द कंपाउंड X इज विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यहां एक रिएक्शन थी और वो रिएक्शन यहां से हट गई है किसी वजह से, जब टाइपिस्ट काम कर रहे होंगे। रिएक्शन मैं लिख देता हूं क्योंकि मुझे पता है, मैंने दिए थे क्वेश्चन ये। रिएक्शन ये है, रिएक्शन है CH3 CH2 COOH, यहां पर NH3 हमने डाल दिया,
यहाँ पर A बन गया और यहाँ पर NaOBr हमने ले लिया तो यहाँ पर X बन गया। तो पूछा ये गया था इस रिएक्शन में X क्या है। बहुत आसान से रिएक्शन है। जब प्रोपेनोइक एसिड को आप अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3CH2CONH2 प्रोपेनमाइड। और प्रोपेनमाइड को जब हीट करते हैं NaOBr का मतलब है NaOH विद Br2। ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड या हॉफमैन डिग्रेडेशन नाम से इसको जाना जाता है इस रिएक्शन को। और इसका हो गया है CH3CH2NH2, ये CO रिमूव हो जाता है यहाँ से, तो CH3CH2NH2 बी ऑप्शन इज करेक्ट। छठे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया है। अब सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन यील्ड विच कंपाउंड। नाइट्रोएल्केन के रिडक्शन से क्या बनता है? इसके रिडक्शन से अमाइन बनता है नाइट्रोएल्केन CH3 CH2NH2 CH3 NO2 भी ले सकते हैं, चूंकि कोई पर्टिकुलरली एक कार्बन की बात नहीं कही है ना, या 2 कार्बन हो सकते हैं, 4 कार्बन भी हो सकते हैं। इसका अगर हम रिडक्शन करेंगे चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करें या सोडियम बोरोहाइड्राइड से करें या SN/HCl से करें या FeOHCl से करें, अल्टीमेटली इसका एक ही प्रोडक्ट होगा CH3CH2NH2। तो अमाइन बनेगा C। सातवें क्वेश्चन का C है। अभी मैं आसान से सवाल लेके आ रहा हूं और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कई बार होता क्या है, मैंने ये भी देखा है कि हम वो चीजें पढ़ लेते हैं जो नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट सवाल है, जब मिथाइल आयोडाइड CH3I को अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो प्रोडक्ट क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, अपनी स्क्रीन पर जरा देखिए एक बार। मिथाइलमाइन है, डाइमिथाइलमाइन, ट्राइमिथाइलमाइन या ए मिक्सचर ऑफ द अबोव 3 अमाइंस। जब CH3I, या आपकी NCERT का क्वेश्चन है, इसको आपने रिएक्शन कराया NH3 के साथ में तो HI निकल गया और CH3NH2 हो गया और ये रिएक्शन, ये प्राइमरी मिथाइलमाइन बना। इसके साथ में फर्दर ये रिएक्शन होगी, इसमें CH3I जब आप ऐड करेंगे फिर से HI निकल जाएगा, फिर से HI निकल जाएगा, अगली बार बनेगा CH3NH और तीसरी बार बन जाएगा CH3NCH3CH3। तो डाइमिथाइल यानी कि सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन और टर्शियरी अमीन तीनों प्रोडक्ट आपको मिलते हैं इसमें। तो आपका आंसर है डी। अगला सवाल देख लीजिए जरा एक बार। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड द फॉलोइंग रिएक्शन वर कैरिड आउट, व्हाट इज द कंपाउंड। प्रोपेनोइक एसिड से शुरू होकर निम्नलिखित प्रतिक्रिया दी गई है, इसमें जेड क्या है? अभी ये रिएक्शन की थी ऐसी हमने। प्रोपेनोइक एसिड, जब आप प्रोपेनोइक एसिड को यानी कि CH3 CH2COOH इसको आप रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ में, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अल्कोहल की। चाहे SOCl2 ले लीजिए, PCl3 लीजिए, PCl5 लीजिए, हटना OH को है और आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2COCl। OH रिप्लेस हो जाता है Cl से और उसमें बाद में ऐड किया NH3 तो HCl निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl की जगह पे? यहाँ पे आ जाएगा NH2, तो एमाइड हो गया। और देखिए एमाइड में डाला Br2KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड फिर से आई है तो CH3CH2NH2 CH3CH2NH2 हॉफमैन डिग्रेडेशन, CO ग्रुप रिमूव हो जाता है। प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हॉफमैन ब्रोमाइड की वजह से। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फिर उसी को दिया है। दिए गए समीकरण में अंतिम उत्पाद क्या है? वही, अब की बार में प्रोपेनोइक नहीं है, अब की बार में इथेनोइक एसिड है। CH3COCl CH3CONH2 CH3NH2 CH3NH2 बनेगा CH3NH2, मीथेन, एमिनोमीथेन, ये बन गया है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। और आज तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। मोबाइल ऐप में हमने अभी आपका लिंक वो नहीं खोला है मैसेज करने का, उसको खोल देंगे। आप समझ में नहीं आता है या आता है, आप कमेंट जरूर लिख दिया करें एक बार, तसल्ली तो होती है कि संदेश आप तक पहुंच गया है। अच्छा, अगला है फिर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। आपके एक वीडियो आपको मिलेगी मोबाइल ऐप के अंदर और यूट्यूब पर भी, मेरी अलग से कराया मैंने गैब्रियल थैलेमाइड। एक NCERT में लिखा हुआ, इस पर क्वेश्चन भी है बेहद इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए,
कि गैब्रियल थैलेमाइड सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बनाने के लिए ही यूज क्यों की जाती है? आंसर मिल गया। दूसरी बात, गैब्रियल थैलेमाइड से एनिलीन क्यों नहीं बनाया जाता, यानी कि एरोमेटिक, ये सवाल पूछा जाता है। लेकिन यहां तो इतना आसान तरीके से मैंने दिया कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। ये वजह ये है कि देखिए थैलेमाइड से रिएक्शन स्टार्ट होती है। ये है थैलेमाइड NH, इसको पहले एल्कली बेस के साथ में रिएक्शन कराई गई, साल्ट बनाया जाता है, फिर एल्काइल हैलाइड इसमें ऐड कर दिया हमने, RX HX निकल जाएगा। तो यहां प्रोडक्ट जो आता है दैट इज इंपॉर्टेंट, C डबल बॉन्ड O NR। अगर यहां पर बेंजीन हो यहां पर, तो वो नाइट्रोजन के लोन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और यहां जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने की वजह से इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगा। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि एनिलीन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं देता है, एक ये बात है। तो यहां अगर हम R की जगह CH3 लेते हैं, चूंकि CH3 हाइड्रोकार्बन R इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, डेफिनेटली वो नाइट्रोजन को ज्यादा नेगेटिव बनाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड पोलर हो जाता है और इजीली हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो देखिए सवाल के बहाने गैब्रियल थैलेमाइड क्या है वो भी रिपीट हो गई है और 2-3 क्वेश्चन भी आपके इस पर जो बन सकते हैं वो मैंने करा दिए हैं। 12वां सवाल क्या कहता है, Which type of amine is produced by reaction of ketones with secondary amine? कीटोन को रिएक्शन कराया आपने, सॉरी CH3 ऐसे लिखा और ये है कीटोन C डबल बॉन्ड O, इसको रिएक्शन कराया सेकेंडरी अमीन के साथ में। पता है आपको सेकेंडरी अमीन क्या होता है? सेकेंडरी अमीन होता है RNH, इस तरीके से। अब वाटर रिलीज होने के लिए तो आपको 2 अमाइन लेने पड़ेंगे यहाँ पर, तब वाटर रिलीज होगा और वो इधर भी NR से जुड़ जाएगा और उधर भी NR से जुड़ जाएगा। तो फॉलोड बाय रिडक्शन भी साथ में है। तो क्या बनेगा? सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन बनेगा, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइन बनेगा, या NN डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइन बनेगा, या प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन बनेगा। 2 नाइट्रोजन जुड़ेंगे इसके साथ में तो इसको NN सब्स्टिट्यूटेड डाइअमाइन बोलते हैं। 2 नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं ना, तो 2 नाइट्रोजन का नाम कैसे लिखते थे? NN डाइमिथाइल, इस तरीके से करके। तो वहां से हिंट मिल जाता है आपको, आपका ऑप्शन C है। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट बेसिक? इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड कौन सा है ये बताना है। देखिए एनिलीन की अगर बात करें, बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा। बेसिक कैरेक्टर अमीन का बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं सवाल समझाने से पहले बता देता हूं आपको कि आप सोचते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट ही मेन रोल प्ले करता है टू डिसाइड द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। ऐसा नहीं है। अमीन के केस में सोल्युबिलिटी ऑल्सो प्ले इट्स रोल टू डिसाइड द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको कि अगर हम ये कहें कि भाई CH3 थ्राइस ये टर्शरी अमाइन है और ये यहां पर सेकेंडरी अमाइन है और ये यहां पर प्राइमरी अमाइन है। अगर मैं कहूं कि गैस मीडियम मेन का बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, तो बड़ी आसानी से ये कर देंगे हम कि 3 डिग्री मोर बेसिक देन 2 डिग्री मोर बेसिक देन 1 डिग्री, ये होता है। वजह क्या है कि इसमें केवल इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट अपना रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से टर्शरी अमीन ज्यादा बेसिक है। लेकिन अगर मैं एक्वस जलीय माध्यम में बात करूं, तो जलीय माध्यम में जो हमारा बेसिक कैरेक्टर होता है इनका अमाइन का, वो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री मोर देन 3 मोर देन 1, और एक और होता है 2 1 3। मतलब बड़ी अमाइन है तो बड़ी अमाइन के लिए ये और छोटी अमाइन के लिए ये। छोटी का मतलब CH3 जिसमें केवल एक कार्बन होता है, उनके लिए ये। इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पे आप आगे जाते हो तो 231। याद करने का तरीका 231 और 213, छोटा होता है 213। छोटी अमीन के लिए ऑर्डर होता है सेकेंडरी 1 डिग्री 3 डिग्री घटता हुआ क्रम। बड़ी अमीन के लिए बड़ी वैल्यू 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री घटता हुआ क्रम होता है। ये कहाँ लगता है? ये लगता है बेसिक इफेक्ट एक्वस मीडियम में, ये जलीय माध्यम में काम करेगा, और ये वाला जो है ये आपका गैसीय माध्यम में काम करता है। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।
और जो बेंजीन के डेरिवेटिव हैं वो कम बेसिक होते हैं। वजह क्या है? क्योंकि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर कम कर देता है, जिसकी वजह से ये कम बेसिक होता है। और यहाँ पर इथाइल अमीन है, मिथाइल अमीन, तो मिथाइल से ज्यादा इथाइल ज्यादा बेसिक है क्योंकि 2 कार्बन है इसके पास में। ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ आपका। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 अमाइन और अमोनिया के मूल चरित्र का सही घटता क्रम है। मूल चरित्र नहीं है, बेसिक, क्षारीय माध्यम, क्षारीयता का घटता क्रम कौन सा है? अभी मैंने बताया है ना, और आप उसमें कल्पना भी कर सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप देख लीजिए A, B, C, D। तो यहां जाइए, देखिए यही सेम सवाल, C2H5NH2, इथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन मिथाइल अमीन CH3NH, जो मैंने बताया। फिर इसके पास में कोई एलिफेटिक ग्रुप नहीं है, यहाँ पर बेंजीन है जो बेसिक कैरेक्टर को घटाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैच कर लीजिए देख करके। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? गलत कौन है इनमें से? गलत कौन है? मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, ठीक है। डाई मिथाइल अमाइन इज लेस बेसिक देन मिथाइल अमाइन, ये तो गलत है। लेस बेसिक की जगह मोर बेसिक होना चाहिए था, क्योंकि डाई मिथाइल का मतलब है 2 एलिफेटिक ग्रुप आपने जोड़ दिए, तो वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा करके नाइट्रोजन पर उसको ज्यादा बेसिक बना देंगे। यहाँ लेस बेसिक लिखा है, और यही तो पूछा गया था कि आपको ये छांटना है कि इनमें से गलत कौन है, तो छांट लिया हमने। गलत है हमारा डी। बी भी ठीक हो गया। इथाइल अमीन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रोपेन अमाइन, अमाइन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी सही है। तो ये हिंदी में है, यहाँ पर ये इंग्लिश में है। जोन से में आपको आसानी लगे आप वीडियो को रोक करके पढ़िए, पहले मेरे आंसर बोलने से पहले अपना सेलेक्ट कीजिए, फिर वीडियो को चालू करिए। बाद की बात कर रहा हूं, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं या आप कभी रिपीट करेंगे तो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग विद वाटर? वाटर के साथ में इनमें घटता हुआ क्रम कौन सा सही है? वाटर के साथ में रिएक्शन करनी है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा। इसमें तो नहीं है तो ये तो गया। एसिड हैलाइड सबसे फास्ट, फिर है एस्टर, नहीं, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड सबसे कम रिएक्शन करता है। तो आपको ये 2 ऑप्शन सिमिलर थे, बस एस्टर में और एसिड एनहाइड्राइड में डिसाइड करना था। तो एसिडिक एनहाइड्राइड इज इट रिएक्ट मोर फास्टर देन एस्टर विद वाटर। अगला सवाल क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड अटैक बाय ए न्यूक्लियोफाइल देन विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से एसिटिक एनहाइड्राइड किसकी तुलना में न्यूक्लियोफाइल द्वारा हमले के प्रति कम प्रतिक्रियाशील है? या ये कह सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, इथाइल एसीटेट, एसिटाइल क्लोराइड या डी एसिटोनाइट्राइल। तो एसिटाइल क्लोराइड ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। आपको पता है कि Cl जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, एक NO2 हो गया, एक CN हो गया है, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दे शो प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसके पास में लोन पेयर भी होते हैं भाई, हाँ इसके पास में लोन पेयर भी होते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक के लिए जरूरी होता है कि ये पॉजिटिव सेंटर बरकरार रहे, ये बरकरार रहे। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के कंपैरिजन में हम देखें तो जो कम क्रियाशील है वो एसिटाइल क्लोराइड है। एसिटिक एसिड में तो OH होता है, इथाइल एसीटेट में दूसरी तरफ OCH3 लगा है, वहां 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के साथ में, दैट विल गिव मोर फास्टर रिएक्शन। हाँ, अगला सवाल, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि जब आंसर भी इस तरीके से दिया हो तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है और कई बार गलत कर देते हैं बच्चे जल्दबाजी में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स? न्यूक्लियोफाइल के बारे में कौन सी बात गलत कही गई है? न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल पता है आपको? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जैसे NO2 CH3 पॉजिटिव है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जैसे Cl माइनस, OH माइनस, CH3O माइनस, दीज आर न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो यही सी ऑप्शन देखा मैंने एकदम से, ये तो देखो गलत हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, यही तो पूछा था, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, याद रखिएगा। बेहद आसान सा सवाल था आपके लिए। 18 सवाल हमने कर लिए और मैं आपको बताया था कि मैं आपको एक बताने वाला हूं कैसे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पूरे 180 क्वेश्चन 3 घंटे का समय सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने आप को चेक करना है। वहां आपकी नेगेटिव मार्किंग और पूरे रिजल्ट भी आपको शो होंगे, वो मैं अभी बताने वाला हूं। बस एक बार ये सवाल कर लें फिर। बेंजाइल क्लोराइड इज रिएक्ट विद डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल दिए हैं, OH माइनस, CH3CO माइनस, PHO माइनस यानी कि फिनॉक्साइड हो गया है, और मिथोक्साइड आर देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड के साथ में इनके घटता हुआ क्रम क्या होगा, कौन फास्टर रिएक्शन करता है, कौन स्लो रिएक्शन करता है, वो आपने बताना है। देखिए CH3O इट इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ में, एज कंपेयर टू दिस। OH से ज्यादा तो CH3O फास्टर करता है, ये तो कट गया यहाँ पे, OH से फास्टर, ये भी कट गया, देखिए CH3O कम लिखा हुआ है इसमें। इन दो की बात करें तो ये दो में कंपेयर मैंने किया अभी। उसके बाद PHO माइनस, देखिए फिनोल, ये जो फिनॉक्साइड है बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा तो वो कम नेगेटिव रह जाएगा ऑक्सीजन और वो स्लो मोशन में रिएक्शन करेगा। तो ये तो यही ऑर्डर हो गया आपका, ए ऑर्डर इज करेक्ट। 20वां सवाल, 3-4 कंपाउंड आपको दिए हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इनका घटता हुआ क्रम क्या है, कौन फास्टर रिएक्शन देता है, कौन स्लो रिएक्शन देता है, ये आपने बताना है। तो इसमें देखिए जो फ्लोरीन है ना, बड़ा दुश्मन है इसका, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या चाहिए, बेंजीन से अच्छा तो देगा टोलुइन, क्योंकि यहाँ CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो कहता है बेंजीन को मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तुम और ज्यादा नेगेटिव हो जाओ। और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने के लिए बेंजीन का इलेक्ट्रॉन रिच होना जरूरी है। अगर बेंजीन पे ऐसा ग्रुप लगा दिया जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो एक से ज्यादा रिएक्टिव 2 है, एक से ज्यादा रिएक्टिव 2 है, एक से ज्यादा रिएक्टिव 2 है, एक से ज्यादा रिएक्टिव मतलब 2 से ज्यादा रिएक्टिव 1, सॉरी 2 से ज्यादा रिएक्टिव, हाँ 2 से ज्यादा 1, 2 से ज्यादा 1, ये तो उल्टा हो गया है ना, इसमें 2-2 लिखा है। उसके बाद 3 और 4 की बारी आती है। तो 4 जो है, 4 पे तो फ्लोरीन लगा हुआ है और इलेक्ट्रोफिलिक के प्रति घटता क्रम दिखाना है आपको। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन ए बन रहा है, क्योंकि ये सबसे खराब प्रदर्शन देगा 4। वजह क्या है, 3 फ्लोरीन एटम का जुड़ा होना, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं इस पे, यहां पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है, तो आपका ए ऑप्शन। 21वां सवाल, नाइट्रो समूह इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां देगा। नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रो समूह इलेक्ट्रोफिलिक ऑप्शन दिए हुए हैं, मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाता है, या मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है। ये है, क्योंकि NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग, वो मेटा पे अच्छा लगता है, मेटा पे जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, ऑर्थो और पैरा जो है वो पॉजिटिव है और वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इसीलिए NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है बच्चों, तो जुड़िएगा, फिर वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और ये इंफॉर्मेशन भी। थैंक यू वेरी मच, बाय।